वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन का नेक्स्ट पार्ट। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया का जो लैंड मास है उसकी सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीचों बीच। इंडिया इज़ ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो एशिया महाद्वीप है उसको अगर साउथ साइड में बढ़ा दिया जाए तो वो इंडिया की वजह से ही बढ़ पाता है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स which connect the countries of Europe in the west, the countries of East Asia provide a strategical central location to India। जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स हैं वो यूरोप को हमारे देश से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी समुद्र पार के रास्ते हैं उनके द्वारा हम वेस्ट एशिया और यूरोप, अफ्रीका आदि सभी रूटों पर जा सकते हैं। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close connect with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। अगर हम अपने मैप में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से कोस्ट से होते हुए अफ्रीका, यूरोप और वेस्ट एशिया तक रास्ते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड जो है वो अच्छा चलता है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड किसी भी अदर कंट्री की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है जैसी इंडियन ओशियन की है। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। इंडिया की इतनी बढ़िया पोजीशन की वजह से ही इंडियन ओशियन उस ओशियन का नाम पड़ा है जहाँ से इंडिया के सारे रूट होकर गुजरते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे, ये जो आपकी कोस्ट लाइन है ये सारी कोस्ट लाइन है जो इंडिया की कोस्ट लाइन है जो पूरी सी में है, और इस कोस्ट लाइन की वजह से ही जो इंडिया है वो बाकी वेस्ट कंट्रीज से अपना बिजनेस कर पाता है। इतनी लंबी कोस्ट लाइन केवल इंडिया की ही है। ये देखिए बेटा, ये आपको रूट्स दिखाए हुए हैं। अगर आप यहाँ से चलते हैं ईस्ट से लेकर तो भी आप जाकर यहाँ पर व्यापार कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ गुजरात के पास से चलते हैं तो भी आप यहाँ से, ये आपका वेस्ट एशिया है, यहाँ पर आप बिज़नेस कर सकते हैं। ये आपका यूरोप का पार्ट है, यहाँ पर आकर आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब इंडिया की लोकेशन बिल्कुल सेंट्रल है, और इसी लोकेशन की वजह से ही इस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन पड़ा है। India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts। इंडिया का जो रिलेशन है वर्ल्ड से वो बहुत लंबे समय से रहा है, लेकिन उसका रिलेशन लैंड रूट्स के माध्यम से ज़्यादा पुराना है, क्योंकि लैंड रूट्स हमारे बहुत समय से चलते आ रहे हैं, जबकि जो हमारे ओशियन रूट्स हैं ये बाद में डेवलप हुए हैं। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रैवलर्स while the ocean restricted such interactions for a long time। जितने भी पासेस हैं, पासेस यानी जो माउंटेन के बीच में से रास्ते बनाए होते हैं जिसके थ्रू एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में और ये सिक्किम, भूटान वाली साइड बहुत सारे ऐसे पासेस बने हुए हैं जिसके द्वारा हम बड़े बड़े कंट्रीज़ में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं। वो सारे जो रूट्स हैं उन्हीं की वजह से हम बहुत समय से वर्ल्ड से कनेक्टेड रहे हैं, जबकि ओशियन रूट डेवलप नहीं थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। पुराने समय में इन्हीं रूटों की वजह से ही आइडियाज़ और कॉमोडिटीज़ एक दूसरे से स्थान पर पहुँचे थे, यानी लोगों के विचार और वस्तुएं आदि। द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो आइडियाज़ थे, उपनिषद वगैरह, रामायण, पंचतंत्र की स्टोरियाँ, इंडिया के जो न्यूमरल्स की नॉलेज थी, डेसिमल सिस्टम था, वो सब चीज़ें पूरे अलग अलग वर्ड्स के पार्ट में इसी रूट की वजह से ही पहुँचे हैं। जो भी नॉर्दर्न पासेस थे, माउंटेन के बीच में से रास्ते निकलते थे, उन्हीं से ये रूट्स पहुँचे हैं। द स्पाइसेस, मसलिन्स एंड द अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। जितने भी स्पाइसेस थे, मसलिन यानी कपड़े वगैरह के जो टाइप्स होते हैं वो सब, और बहुत सारी अन्य चीज़ें जैसे मसाले इत्यादि, सब डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्हीं रूट्स के माध्यम से जाया करते थे। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये नहीं कि केवल इंडिया से ही बाहर के देशों में सब कुछ गया है, वहाँ से भी हमने कुछ सीखा है। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर, ग्रीक की बहुत अच्छी अच्छी कलाएँ हमारे देश में, आर्किटेक्चर स्टाइल जो है, डोम का स्टाइल जो है, और कुछ अलग इमारतों को बनाने की जो स्टाइल है वो वेस्ट एशिया से हमारी कंट्री में आए हैं। नेक्स्ट पार्ट है इंडियाज़ नेबर्स। इंडियाज़ ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया ने जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को अपना रखा है। साउथ एशिया में इंडिया की पोजीशन है, और इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in northwest, China, Tibet, Nepal and Bhutan in north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of the two island countries, namely Sri Lanka and Maldives। आप देख सकते हैं बच्चे, नॉर्थ वेस्ट में हमारे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं। नॉर्थ में हमारे 3 पड़ोसी देश हैं, नेपाल, चाइना और भूटान। ऐसे ही ईस्ट में हमारे 2 पड़ोसी देश हैं जो हैं बांग्लादेश और म्यांमार, और ऐसे ही साउथ में हमारे 2 पड़ोसी देश हैं जो हैं श्रीलंका और मालदीव्स। ये
साउथ में जो तो हमारे पड़ोसी देश हैं इन्हें हम आइलैंड कंट्रीज़ कहते हैं। तो 7 हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारी नेबरहुड है लैंड के थ्रू, और 2 हमारी कंट्रीज़ वो हैं जो कि हमारी सी से कनेक्ट हैं, इन्हें हम आइलैंड कंट्रीज़ कहते हैं। Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak State and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of Lakshadweep Island. आप देख सकते हैं ऊपर जो श्रीलंका है वो इंडिया से कनेक्ट है। एक छोटी सी लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही है जिसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं, और इसे ही हम गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं जो इसके आसपास का एरिया है। और यहाँ पर ये श्रीलंका सिचुएटेड है, पाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही जो मालदीव कंट्री है वो लक्षद्वीप के साउथ साइड में, नीचे की साइड में हमको यहाँ पर नज़र आती है। ये देख सकते हैं आप मालदीव जो हमें लक्षद्वीप के नीचे की साइड यानी साउथ में नज़र आ रही है। India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. इंडिया के बाकी वर्ड से बहुत अच्छे geographical और historical link रहे हैं, इसको हम मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं बेटा इंडिया के कितने ही ज़्यादा लिंक हैं, वेस्ट ऑफ यूरोप से, नीचे अफ्रीका से, इधर जितने भी ये डॉटेड हैं ये सब सी रूट्स हैं बेटा, और ये जो आपको ब्राउन लाइंस नज़र आ रही हैं ये सब लैंड रूट्स हैं। इनके द्वारा जो इंडिया है वो बाकी सभी कंट्रीज से कनेक्ट रहा है। तो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और नए कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ हमेशा बने रहें। गुड बाय।